हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नफ़रत का भाग 17वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या होगा। आरव एंड सानवी, या श्योर। आरव, मानसी, आहाना एंड आंसू से मिल लिया था। पाखी, कपिल वो पहले से ही जानता था। आहाना, कैसी हैं आप? शानवी की ओर देखकर अब आगे। शानवी, पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। प्यार करने वाले हस्बैंड हैं, बेटी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आशु, जल्दी से शानवी को गले लगाते हुए, कैसी है? बात की सजा दे रही है तू। शानवी, शानवी देखिए दूर रहिए। आशु, अच्छा तू कितना ही नाटक कर ले, लेकिन तू मेरी छिपकली ही रहेगी। शानवी मन में, मत करो ना आशु, मैं तुम लोगों के आगे कमज़ोर पड़ती हूँ, और जो कि मुझे नहीं पड़ना। प्लीज़। आशु, कहाँ थी? एक बार भी हमारी याद नहीं आई? शानवी, तूने देखा है पाखी और आंटी को? क्या हाल है उनका? एक बार भी जानने की कोशिश की है? तू तो घर छोड़कर चली गई, लेकिन तूने पीछे का कुछ नहीं देखा। ना पाखी दिखी, ना आंटी दिखाई दी। मैं भी नहीं दिखा ना तुझे? पाखी, सही बोलती हूँ, तू बहुत बदल गई है। शानवी, बहुत ज़्यादा। देख एक बार उस लड़की को जिसको मैंने अपने साथ रखने, खुशियाँ देने और उसे हमेशा खुश रखने का वादा किया है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उस लड़की को मैंने कभी खुश ही नहीं रखा, सिर्फ तेरी वजह से। शानवी, मेरी वजह से? तुझे लगता है नहीं? आशु, तुमने उसे खुश इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम्हें उसकी गलती बड़ी लगी थी। मैंने तो उन्हें माफ़ कर दिया, फिर तुमने क्यों नहीं किया था? मैंने माफ़ नहीं किया, तुम लोगों के गलत फहमी ना हो इसलिए मैंने वो तुम्हारा घर छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बहुत खुश है। तो प्लीज़ तुम अपनी वाइफ को माफ़ कर दो और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करो। इतना बोल सानवी वह बिना किसी की ओर देखे बाहर निकल गई। आरव, ओह लगता है मेरी वाइफ गुस्सा हो गई है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल आरव भी सानवी के पीछे पीछे बाहर निकल गया। अर्जुन ने आशु को देखा और खुद भी बाहर आ गया। सानवी आशु को इतना कुछ बोलकर बाहर आ गई थी। सानवी आज 3 साल बाद भी वही उसी पीछे वाले गार्डन में आकर झूले पे बैठ गई। सानवी, तुमसे और अपनी फैमिली से दूर जाने का कारण यही था आशु, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती थी। ये सब बोलते हुए शानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। और मुझसे दूर जाने का क्या कारण था, वो भी तो बता दो। जैसे ही सानवी ने आवाज़ सुनी तो अपने पीछे देखा जहां अर्जुन खड़ा हुआ था। शानवी ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आसमान में देखने लगी। अर्जुन शानवी के बगल में बैठकर, जानता हूँ गलती की है, लेकिन गलतियों की माफ़ी भी होती है। शानवी, एक मौका दे दो। सच में उन सब के लिए खुद को आज तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ। प्लीज़ शानवी, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मेरी लाइफ में आके उस गलती को सुधारने का मौका दे दो। शानवी, सुधारने का या मुझे और टॉर्चर करने का इरादा है आपका मिस्टर ओबराय? अर्जुन उठकर नीचे घुटनों के बल बैठकर शानवी के हाथों में हाथ लेकर, शानवी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए आज तक एक भी रात सो नहीं पाया हूँ। ऐसा एक दिन, एक रात, एक मिनट सब में तुम्हें याद करता हूँ। शानवी, प्लीज़, जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कठिन है, लेकिन प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे दो। शानवी, जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अचानक से उसके कानों में आरव की आवाज़ आई, जो शायद अभी तक उसे ढूंढते हुए वही आ रहा था। आरव की आवाज़ सुनकर अर्जुन ने एक नज़र शानवी को देखा और वही खड़ा हो गया। आरव, ओफ शानवी तुम यहाँ हो, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। अर्जुन, तुम भी यही हो? चले शानवी,
अर्जुन, जो कि लगातार आरव को घूर रहा था, उसने जाते हुए आरव के कंधे पे हाथ रखा और धीरे से कहा, वो मेरी है, समझे ना? आरव, देखते हैं, बट वो तुम्हारी थी, अब मेरी है। इतना बोल आरव ने शानवी का हाथ पकड़ा और वहां से पार्टी हॉल में अंदर की ओर चला गया। अर्जुन भी उनके पीछे अंदर आ गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो शानवी, पाखी और अहाना से बातें कर रही थी। शानवी बेबी को गोद में लेकर उसके सर पे किस करके, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे बच्चा। मानसी और अहाना दोनों उसे ही देख रही थी। पाखी भी वही बेटी हुई उनसे बातें कर रही थी। पाखी दी, मम्मा याद कर रही थी, प्लीज एक बार उनसे मिलने आ जाओ यार। तभी सबके कानों में आरव की आवाज आई, जो कि माइक लेकर खड़ा हुआ था। आरव, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब तो जानते ही हैं, आज बिजनेस पार्टी है जो कि खुराना और ओबराय से मिलकर की है। सो इस खुशी में एक कपल डांस तो बनता है। सो स्टार्ट हीरो मोती। मैं तो चाहूँ संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तू है, मेरी सैया तो जो झूले प्यारे से आराम से मर जाऊं। आरव ने सानवी की कमर पे हाथ रखे हुए थे। शानवी कभी आरव को तो कभी अर्जुन को देख रही थी। आशु और मानसी, कपिल और अहाना और अर्जुन और पाखी थे जो डांस कर रहे थे। अर्जुन का ध्यान शानवी और आरव पर था। पाखी भी सानवी और आरव को देख रही थी। सब डांस में मगन थे, लेकिन किसी के दिल में प्यार था तो किसी के दिल में जलन। इसी सब में अचानक लाइट डिम हो गई। सबके पार्टनर गोल्ड राउंड होकर चेंज हो गए। इस बार सानवी और अर्जुन थे, पाखी और आरव थे, कपिल और मानसी, आशु और अहाना इस बार पार्टनर थे। सानवी लगातार अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने अपना सर सानवी के सर से टिका रखा था। बन के माला प्रेम की, तेरे तन में झरझर जाऊं, बैठूं नैया प्रीति की, संसार से तर जाऊं, तेरे प्यार से तर जाऊं। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा। थोड़ी देर में सब डांस करके अलग हो गए थे। शानवी ने आरव को चलने को कहा और दोनों थोड़ी देर बात करके घर के लिए निकल गए थे। अर्जुन को लगातार शानवी की याद आ रही थी। वो एक बार उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो फोन नहीं कर सकता था, उसके पास उसके नंबर नहीं थे। अर्जुन चेंज करके बालकनी में खड़ा हुआ था तो वही शानवी भी अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने बहुत प्यारा पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे जो कि हवा में उड़ रहे थे। आरव भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक तस्वीर थी। आरव, आई मिस यू आकृति, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता यार, प्लीज़ ना हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। सानवी को उसका प्यार मैं दिला कर रहूँगा। तुम्हें मालूम है, अर्जुन को उसकी गलती का एहसास हो गया। आरव रोज आकृति की फ़ोटो से सभी बातें शेयर किया करता था। अगली सुबह आरव अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान लगभग अपने लैपटॉप में लगाया हुआ था। उसी के सामने चेयर पे बैठी पाखी कभी आरव को घूरती तो कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को घूरती। आरव, देखिए मिस शर्मा, फाइल को जल्दी से ठीक कीजिए और मुझे दीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसने बिना पाखी की ओर देखे हुए कहा था। पाखी, सर ये तो पूरी ठीक है, फिर आपसे मुझे 1 घंटे से मुझे यहाँ बैठा कर रखा हुआ है। वाह आरव, मिस शर्मा आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, लगता है तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हैं। पाखी मुंह बनाते हुए, है मतलब दिखाई खुद को कम दे रहा है और बता मुझे रहे हो। मुझे तो लगता है आंखें आपकी कमज़ोर हो गई हैं, तभी तो आपको इस फाइल में कमियां नज़र आ रही हैं। पाखी ने आरव को देखते हुए कहा, मुझे तो कहीं भी
कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा इस फाइल में। आरव चेयर से खड़ा हुआ और पाखी की ओर जाकर उसके हाथ से फाइल ली और कहा, वेरी गुड। इतना बोल आराम से फाइल ले ली और वहाँ से चला गया। लेकिन जाते हुए उसकी फेस और स्माइल आ गई थी। पाखी, मतलब मैं पूरे 1 घंटे से बैठी और कुछ बताया भी नहीं। मजा लो, मुझे एक बार भी नज़र उठाकर देखा जो हो, मुझे देखा तक नहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें इसे इतना बोलकर। पाखी चुप हो गई। उसने पूरे केबिन को देखकर वहां से चली गई। आरव अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में था। आज भी उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। शानवी ऑफिस में आ गई थी। वह ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठी थी कि तभी उसके फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर देखा जहां अर्जुन लिखा हुआ था। उसने फ़ोन को देखा और कान में लगाते हुए कहा, शानवी। यस सर। अर्जुन, मेरी केबिन में आओ। अर्जुन के बोलते ही शानवी उसके केबिन में चली गई थी। शानवी ने बाहर से ही अर्जुन को देखा और कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? अर्जुन, जी आ जाओ। शानवी अंदर आकर, यस सर बोलिए। अर्जुन, मुझे मिस्टर बरहाता की फाइल अभी चाहिए। शानवी, जी सर, मैं भी लेकर दे देती हूँ। इतना बोलकर शानवी अर्जुन के केबिन से बाहर चली गई थी। अर्जुन ने जाती हुई शानवी को देखा तो उसके फेस पे स्माइल आ गई। उसने शानवी को काफ़ी देर से नोटिस किया और वहाँ से खड़ा होकर खिड़की के पास आ गया और अपने मुंह में सिगरेट रख ली। थोड़ी देर में वापस से डोर लॉक हुआ। अर्जुन ने देखा तो शानवी थी। शानवी अंदर आई और टेबल पे फाइल रखकर जैसे ही जाने को हुई, उसके कानों में अर्जुन की आवाज़ आई, अर्जुन, आपको जाने को किसी ने कहा है नहीं ना? शानवी, सॉरी। इतना बोलकर मुड़ी। शानवी चेयर पे हाथ रखकर वहीं बैठ गई। अर्जुन, अच्छा तो भी कुछ देर बैठो, मुझे फाइल चेक करनी है। शानवी, ठीक है, लेकिन आप कीजिए। फाइल से मुझे और भी काम है। अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, डोंट वरी। अर्जुन, तुम चुपचाप कुछ देर बैठोगी? फाइल चेक कर रहा हूँ ना। शानवी, ओके बोलकर शानवी चेयर पे बैठ गई। उसने देखा तो अर्जुन फाइल देख रहा था। कितने सालों बाद ध्यान से देखा था उसे, बड़े करीब से और गौर से अर्जुन को। आज शानवी को अर्जुन के फेस पे दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इतने दिनों में उसने भी अर्जुन के फेस पे हल्की सी भी स्माइल नहीं देखी थी। ऐसे ही अर्जुन ने पूरे 15 मिनट निकाल दी थी। शानवी खड़े होकर आपने दोनों हाथ को टेबल पे रखा और अर्जुन की ओर झुककर कहा, आप सिर्फ मेरा टाइम पास कर रहे हैं ना? अर्जुन ने शानवी की ओर देखा और फाइल को टेबल पे पटक कर कहा, आज भी उतनी ही समझदार हो। चली जाओ, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर ले आओ। शानवी, कॉफ़ी और मैं? अर्जुन, हाँ तुम और कॉफ़ी। चलो जाओ और जल्दी से बनाकर लाओ। शानवी बड़बड़ाते हुए केबिन से बाहर आई थी। अच्छी मुसीबत है यार। ये इतना बोलते हुए शानवी ऑफिस में बने किचन एरिया में आ गई। उसने कॉफ़ी की मशीन में कॉफ़ी बनाई और जैसे लेकर जाने को मुड़ी कि उसके जस्ट पीछे ही मेहू खड़ी हुई थी। शानवी उसे घूरते हुए, हटो मेहू, क्या बात है? बॉस की इतनी खातिरदारी? बॉस ही है ना शानवी, वह मेरा कुछ है या नहीं, उसे तुम्हें क्या काम है? तुम्हें कंपनी में काम करने के पैसे दिए जाते हैं ना, कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, या चुगली करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते? तू ही फाइल की इधर उधर की बात करने से अच्छा जाके अपना काम करो, समझे तुम मेहू? रियली? इतना बोलकर मेहू वहाँ से बाहर चली गई थी। शानवी, ओ गॉड, इस लड़की के चक्कर में कभी फिर ठंडी हो गई, कॉफ़ी फिर ठंडी हो गई। इतना बोलकर शानवी जैसे ही घूमी, उसने कॉफ़ी को वहीं रखा और इस बार अपने हाथ से कॉफ़ी बनाने लगी। उसने जैसे ही कॉफ़ी पाउडर उठाया तो उसमें कॉफ़ी पाउडर नहीं था।
उसने कफ को वहीं रखा और वहां से बाहर निकल आई तो वही सानवी के जाते ही मैं वापस अंदर आई। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पाउडर को वहीं पे रखा और अपने पास से उस कॉफ़ी मग से थोड़ा सा कुछ डाल दिया और वहाँ से बाहर चली गई। सानवी अंदर आते हुए, पियून भैया ने तो कहा था कि कॉफ़ी यही रखी है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? हम कितने अंधे हो गए यार। इतना बोल सानवी ने जैसे ही शेल्फ पर देखा तो वहाँ पर सच में कॉफ़ी का पैकेट रखा हुआ था। खैर अब जल्दी से बना लो वरना वह इंसान मुझे कच्चा ही चबा जाएगा यार। सानवी ने कप में जल्दी से कॉफ़ी डाली और कॉफ़ी बनाकर अर्जुन की केबिन में बाहर आ गई। उसने बाहर आकर मेहू को देखा जो उसे खड़ी होकर। सानवी ने मेहू को इग्नोर किया और कॉफ़ी का कप लेकर केबिन के अंदर आ गई। उसने केबिन के अंदर जाकर टेबल के ऊपर रख दिया और वही एक साइड में खड़ी हो गई। तो वही बाहर मेहू ने जब सानवी को अंदर जाते हुए देखा तो उसके फेस पे स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब बस अच्छी जो बस की रात बॉश की रात तुम्हें कैसी पड़ती है। इतना बोलकर मेहू मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन देखने लगी। सानवी जब केबिन में आई तो अर्जुन कोई फाइल देख रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं कॉफ़ी टेबल पे रख दिया, आप फाइल बाद में देख लीजिएगा, पहले कॉफ़ी पी लीजिएगा। और हाँ, क्या मैं जा सकती हूँ? अर्जुन, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चली जाना, बस कॉफ़ी पी लूँ। सानवी, उफ, थोड़ा जल्दी पियो और मुझे बताओ, तुम मुझे काम करने के पैसे देते हो या टाइम पास करने के लिए? अर्जुन, कुछ भी करो लेकिन काम तो तुम मेरा ही करती हो ना। कंपनी का करो चाहे मेरा पर्सनल काम करो, लेकिन काम तुम मेरे नीचे ही करती हो और हमेशा मेरा ही करती हो। इतना बोलकर अर्जुन ने जैसे ही कॉफ़ी का एक सिर्फ पिया तो उसके मुंह से पूरी की पूरी कॉफ़ी बाहर निकल गई और कॉफ़ी का टेस्ट लेते ही उसका मुंह बन गया। सानवी जैसे ही अर्जुन की यह हरकत देखी तो उसके आगे गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अर्जुन, लगता है इन 3 सालों में तुमने खुद को तो बदली लेकिन तुम कॉफ़ी बनाना भी भूल चुकी हो। सानवी, अच्छा लेकिन हुआ क्या? मैं तो बिल्कुल सही बनाई थी। अर्जुन, ओ अच्छा, मतलब सही का मतलब होता है नमक वाली कॉफ़ी, है ना? सानवी चेयर से उठी और अर्जुन के पास आकर कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल सही बनाई थी। इतना बोलकर उसने अर्जुन के हाथ से कप लिया और एक सिप पिया। जैसे ही कॉफ़ी का सिप उसके मुंह में गया उसके मुंह से फिर कॉफ़ी पूरी बाहर निकल गई थी। इतने में जैसे ही सानवी का मुंह बनाते हुए देखा तो टेबल से उठकर उसकी ओर पानी का ग्लास करते हुए कहा, लो पानी पी लो। सानवी ने अर्जुन के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पूरे पानी को गटक गई। उसका सच में नमक वाली कॉफ़ी पीकर मन खराब हो गया था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, नमक, रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता इसमें नमक कहाँ से आया। अब बस 2 मिनट दीजिए, मैं दूसरी बना लाती हूँ। अर्जुन, नहीं रहने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। शाम का समय होने लगा था। आज आरव शानवी को लेने नहीं आया था। शानवी ऑफिस के बाहर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े अपने फ़ोन में टाइम देखा और कहा, उफ, 7 बजने वाले हैं, आरव जी आते हैं तब इतना टेंशन नहीं होता, और अब देखो ये ऑटो को भी अभी आना नहीं था। इतना बोलते हुए ही अचानक से सानवी की नज़र अर्जुन पे गई जो कि अभी ऑफिस से बाहर आया था। अर्जुन की नज़र जैसे ही सानवी पर गई तो वो अपने कार को लेकर सानवी के सामने आ गया था। सानवी, अब क्या है? अर्जुन, बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। सानवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन, बैठो चुपचाप, मैं छोड़ दूंगा, आओ बैठो। सानवी चुपचाप आकर अर्जुन की कार में बैठ गई थी, लेकिन दोनों में से बोल कोई नहीं रहा था। कुछ देर में अर्जुन ने सानवी को उसके घर के बाहर लाके छोड़ दिया। सानवी और अर्जुन जैसे ही कार से बाहर आए कि तभी दोनों की नज़र सामने गई जहाँ से आरव मीरा के लिए
बाहर से आ रहा था। आरव, अरे तुम आ गई शानवी। यार, मुझे बोल देती, मैं आ जाता खुद तुम्हें लेने। तुमने अर्जुन को परेशान किया बिना बात। अर्जुन, आप क्यों तकलीफ लेते, मैं ले आया ना, वैसे भी मैं घर जा ही रहा था। आरव, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, वो मेरी वाइफ है और मेरा पूरा हक बनता है उसका ध्यान रखने का। आखिर शादी के टाइम कसम खाई थी, हमेशा उसका साथ दूंगा और ध्यान रखूंगा। यही फर्ज बनता है ना एक हस्बैंड का, इसलिए इसमें तकलीफ की क्या बात। इतना बोल आरव ने सानवी का हाथ पकड़कर अपनी साइड कर लिया था। कोई अब वापस कुछ बोलता उससे पहले ही मीरा ने अर्जुन को देखते हुए कहा, हेलो दोस्त, आप यहाँ। अर्जुन ने मीरा को देखा और नीचे घुटनों पे बैठकर उसके हाथ मिलाकर कहा, ओह आप यहाँ, कैसे हो प्रिंसेस। इतना बोल अर्जुन ने मीरा के सर पर किस कर लिया। मीरा, आप कैसे हो। अर्जुन, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मीरा, मैं तो इतना बड़ा वाला ठीक हूँ। मीरा की बात पर सबको हंसी आ गई थी। मीरा ने सबको देखा और शानवी की ओर देखकर कहा, मम्मा अंदर चलो ना। इतना बोल मीरा शानवी की गोद में आ गई। शानवी ने मीरा की गोद में लिया और उसके सर पे किस कर लिया और उसकी ओर देखकर कहा, हाँ चलो इन। इतना बोल उसने अर्जुन को देखा और कहा, बाय सर। इतना बोल शानवी वहां से 2 कदम आगे बढ़ी थी कि वो वापस रुक कर मुड़ी और आरव की ओर देख कर कहा, आरव जी अंदर आ जाइए। आरव, यस आ रहा हूँ। इतना बोल आरव ने अर्जुन की ओर स्माइल की और उसे बाय कहा और स्माइल करते हुए अंदर आ गया। आरव के जाते ही अर्जुन भी वहां से चला गया था। तो वही एक रूम में एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ था। पूरे रूम में अंधेरा हो रहा था और उस रूम में काफ़ी शांति छाई हुई थी कि तभी उस आदमी के हंसने की आवाज़ में पूरा कमरा गूंज उठा। उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, वह वापस आने का समय आ गया है। इन सब की बर्बादी का समय दोबारा आ गया। बस अब देखते जाओ कैसे तुम सब को मैं बर्बाद करता हूँ। इतना बोल वो आदमी फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तो वही अर्जुन घर आ गया था। उसे शानवी की और आरव का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। उसका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका था। वो मान तो नहीं रहा था, लेकिन शानवी और आरव की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लगती थी और आरव शानवी को बहुत अच्छे से समझा रहा था। अगली सुबह सबकी जिंदगी नॉर्मल ही चल रही थी, लेकिन किसकी जिंदगी में नया तूफान आने वाला था किसी को नहीं मालूम था। अर्जुन आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। उसने जल्दी से एक आहाना, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आहाना, ओके आप बैठो मैं लगाती हूँ। इतना बोल आहाना टेबल पे नाश्ता लगाने लग गई। वैसे मैं क्या बोल रही थी ना कि मैं भी आज से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। कपिल, अच्छा ये बढ़िया है। अर्जुन, देखो आहाना, मैं तुम पे कोई पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ओर से प्रेशर नहीं डाल रहा। कैसे जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा करो, लेकिन अगर तुम्हें ऑफिस आना पसंद है तो आ जाओ। लेकिन बेबी, उसका क्या। आहाना, वो बेबी के लिए मीनू आ रही है, उसकी माँ अब सही है तो वो वापस से आ रही है। अर्जुन, ओके चलो तुम फिर नाश्ता कर लो, वैसे भी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सब एम्प्लॉय के साथ कुछ डिस्कस करना है। आहाना, ओके मैं आज चलती हूँ आपके साथ। इतना बोल आहाना भी बैठ गई और नाश्ता करने लगी। शानवी, उफ मीरा, जल्दी करो बच्चा, पापा कब से वेट कर रहे हैं। मीरा, उफ मम्मा आप भी ना रुक नहीं सकती 2 मिनट, देखो मेरे बाल गंदे हो गए। सानवी मीरा के बाल देखते हुए, उफ गंदे नहीं हुए, अच्छे नहीं बने। मीरा, हाँ जो भी हो आप सही कर दो ना मम्मा। शानवी, अच्छा बैठो मैं सही करती हूँ। इतना बोल शानवी मीरा के बाल वापस सही करने लगी। तो वही बाहर खड़े आरव का दिमाग खराब हो चुका था। उसने एक नज़र वॉच में देखा और बड़बड़ाते हुए,
अंदर की ओर चला आया जहां शानवी मीरा के बाल बना रही थी। आरव, अगर माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चलें, मुझे लेट हो रहा है। यार, मेरी एक मीटिंग है जिसमें मुझे जाना है। शानवी ने जैसे ही मीटिंग का नाम सुना तो उसे अर्जुन का मैसेज याद आया। उसने जल्दी से अपने हाथ में बांधी घड़ी में टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। शानवी, ओह मम्मी, मैं लेट हो गई। इतना बोल शानवी ने मीरा को देखा और उसे गोद में लेके बाहर की ओर चली गई। आरव भी उसी के पीछे बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। मीरा आगे और शानवी पीछे थी। आरव, क्या हुआ, परेशान हो? शानवी, नहीं वो बस। आरव, सामने लगे आईने में देखते हुए, बता सकती हो अनजान नहीं हूँ, इनफैक्ट पति हूँ तुम्हारा। शानवी हंसते हुए, नहीं आरव जी, वो बस आज मीटिंग है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। आरव, तो डर किससे रही हो, अर्जुन से या मीटिंग से? शानवी, दोनों से। मीटिंग से तो इसलिए क्योंकि ये सभी एम्प्लॉय के साथ मीटिंग रखी गई है, सबकी अपनी अपनी राय दी जाएगी। और अर्जुन से इसलिए क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ और अर्जुन को लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, बस डांटे नहीं। आरव, अच्छा पति है तुम्हारा, फिर भी डांटेगा? शानवी आरव की ओर देखते हुए, ये क्या है, पति नहीं है अब वो। आरव, डिवोर्स के बिना शादी की कोई मान्यता नहीं है और ना ही तुमने डिवोर्स लिए, इसलिए वो तुम्हारा पति है। शानवी, अभी आप गाड़ी चलाइए। थोड़ी ही देर में शानवी ऑफिस के बाहर थी। शानवी ने एक नज़र आरव को देखा और एक स्माइल दी और बाय करके जाने लगी। आरव भी कार लेके चला गया, लेकिन कोई था जो लगातार शानवी पे नज़र बनाए हुए था। शानवी जैसे ही जा रही थी कि अचानक सामने से आते इंसान से टकरा गई। शानवी जैसे ही गिरने को हुई, किसी ने उसे अपनी मजबूत हाथों से थाम लिया। शानवी ने जैसे ही आंखें खोलकर देखी तो सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन ने उसे सही से खड़ा किया और उसके करीब आके धीरे से कान के पास जाके कहा, बहुत प्यार है शायद तुम्हारे पति को तुमसे। शानवी, मतलब? इतना बोल शानवी वहां से अंदर की ओर चली गई, लेकिन अभी भी कोई था जो बराबर अपनी नजरें रखे हुए थे। अर्जुन भी ऑफिस में आ गया था। आज पूरे ऑफिस में हलचल मची हुई थी क्योंकि आज सभी एम्प्लॉय की बैंड बजने वाली थी। सबकी राय के साथ साथ सबके अब तक के बायो चेक होने थे। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में जमकर भीड़ लगी हुई थी। सभी सीट्स बुक थी। शानवी आराम से बैठी कोई फाइल पढ़ रही थी। अर्जुन, तो आप सबको मैंने यहाँ क्यों बुलाया है, ये तो मालूम ही है ना? इतना बोल अर्जुन ने एक एक करके सबकी बायो और राय लेना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। सबका नाम आ चुका था, सिर्फ सानवी के अलावा। लेकिन सानवी का नाम एंड तक नहीं आया था। मैं हूँ, इसका नाम क्यों नहीं आया? खैर मुझे क्या, बस देखते जाओ। अर्जुन, सो आप सब अब फ्री हैं, जाके लंच कीजिए, एंजॉय कीजिए। अर्जुन के बोलते ही सब वहाँ से कैंटीन एरिया में आ गए थे। शानवी भी सबके साथ आ गई थी। शानवी आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रही थी कि तभी सबके कानों में मीहू की आवाज़ आई। मीहू, हेलो हेलो गाइस, आप सबको कुछ बताना है। अरे भाई, आज सबके राय और बायो चेक हुए, लेकिन किसी ने नोटिस किया कि आपकी इस सानवी को बायो नहीं चेक हुआ। मेहू के सवाल को सुनकर सब सानवी की ओर देखने लगे। सानवी भी सब की ओर देख रही थी। मेहू, तो आपको क्या लगता है कि इसका सर के साथ क्या रिश्ता है जो ये इतनी उड़ती फिरती है, जब देखो बॉस के आगे पीछे रहती है? पता नहीं इसने बॉस को खुश भी किया हो। तो खैर मैं कुछ दिखाती हूँ। इतना बोल मेहू ने किसी को इशारा किया और वही सानवी के पास आकर खड़ी हो गई। कैंटीन में एक प्रोजेक्टर पर पिक्चर्स चल रही थी, जिसमें सानवी अर्जुन के साथ थी। दूसरी में सानवी और अर्जुन एक दूसरे के बाहों में थे और एक में अर्जुन ने सानवी का हाथ पकड़ा हुआ था
और एक में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सानवी ने जैसे ही देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। तभी सबके कानों में एक थप्पड़ मारने की आवाज़ आई और सबने उसी ओर देखा। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा, वो थप्पड़ किसने किसको मारा, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये स्टोरी नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।